मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर FJ विद हेल्थ टिप्स। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात की जाए कि जो बहुत ज्यादा केसेस हमारी सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं या जो लोग हमसे आके अक्सर सवाल करते हैं। आज की जो वीडियो है वो इंतहाई अहम है। वो इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि इसके जो केस है, मोहतात अंदाजे के मुताबिक 90% लोगों के अंदर थकावट या जिस्म के अंदर सुस्ती की अलामात होती है। इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इसके अंदर मैं 2 सेगमेंट्स के ऊपर बात करूंगा कि एक ऐसी कॉजेज की बात करूंगा कि जो फिजिकली फिट लोगों के अंदर होती है, यानी कोई डिजीज नहीं है इंसानी जिस्म के अंदर, और उनकी अलामात क्या होती है। वीडियो के आखिर में बात करूंगा कि कौन कौन सी ऐसी साइलेंट किलर्स डिजीजेस मौजूद हैं जिनका अक्सर लोगों को मालूम भी नहीं होता, और वो थकावट का जो शिकार होते हैं तो वो समझते हैं कि या शायद ये आम अलामात हैं या कोई अद्वियात इस्तेमाल करते हैं और उससे टेम्परेरी रिलीफ हासिल करते हैं। पहले सेगमेंट की बात कर लेता हूं। इसमें है कि नॉन डिजीज जो काजेज है कि बीमारी जिस्म के अंदर नहीं है, तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो सबसे पहली चीज है ओवरलोड वर्क, यानी काम का जो दौरानिया है वो काफी ज्यादा है, या काम के अंदर लीस्ट इंटरेस्टेड लोग के अपने काम से मुतमिन नहीं है, तो ऐसा जो काम है वो इंसान को थका देता है। ये नॉन कॉजेज में आती है बातें। और इसमें जो दूसरी चीज है वो है लेस स्लीप, यानी ऐसे लोग जो रात को अक्सर कम सोते हैं या सुबह टाइम सोते हैं, या प्रॉपरली 24 घंटे के अंदर उनकी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि नींद की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे जिस्म की एक्टिवेशन में बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद तीसरी बात करूं तो उसमें आती है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी ऐसे लोग जो ज़हनी बेसुकूनी बेचैनी का शिकार है, तो ज़हनी बेसुकूनी या डिप्रेशन की वजह से ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे मसल को या हमारी बॉडी को काफी ज्यादा वीक कर देते हैं और सुस्त कर देते हैं। इसके बाद बात आती है हेल्थी डाइट की। डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोग जो अपने तमाम जो डाइट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं या विटामिन की जो अमाउंट है, ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स या विटामिन नहीं है, तो ऐसे लोगों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती और जो थकावट के जो आसार हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। एक्सरसाइज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ऐसे लोग जो डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के जरिए से हमारे जिस्म के अंदर ऐसे एक्टिवेशन हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे जिस्म को चुस्त रखते हैं और सुस्ती नहीं होने देते, या थकावट का जो एहसास है वो कम हो जाता है, और इससे हैप्पी हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। इसके बाद ऐसे लोग जो अल्कोहल या स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी वजह से भी ऐसे केमिकल जिस्म के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी सेहत को डिस्ट्रॉय करते हैं और फटीग की कॉज बनते हैं। अब आता है दूसरा हिस्सा जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को इसका मालूम भी नहीं होता। उसमें सबसे पहली जो चीज है मोस्ट कॉमन जो हमारी सोसाइटी के अंदर पाया जाता है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी जिस्म के अंदर आयरन की मिकदार कम हुई, जिसकी वजह से जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कम हुआ और एनीमिया का शिकार हो गए। तो ये जो एनीमिया है ये बहुत बड़ी कॉज है सुस्ती और कायले की, और बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता। इसके बाद ऐसे क्रॉनिक डिजीजेस यानी हेपेटाइटिस बी या सी, जिसको हम साइलेंट किलर खामोश कातिल कहते हैं, वो जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं और ये सुस्ती का सबब बनते हैं, या ऑटोइम्यून डिजीज है या टीबी का जो पेशेंट है उसको मालूम नहीं होता। ऐसे लोग जिनके अंदर कैल्शियम या विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, ये मसल वीकनेस कराता है और क्रॉनिक फटीग यानी थकावट का सबब बनता है। इसके बाद थायराइड की डिजीज आती है, यानी जो हमारे गले के अंदर जो ग्लैंड है उससे जो हार्मोन्स या रतूबतें निकलती हैं, ये हमारे जिस्म की एक्टिवेशन में हेल्प प्रोवाइड करती हैं। अगर इनकी प्रॉपर एक्टिवेशन या इनका प्रॉपर वर्क नहीं है तो जिस्म एक्टिवेट नहीं होगा और थकावट का मुसलसल शिकार हो। इसके बाद कुछ ऐसी मेडिकेशन है, यानी ब्लड प्रेशर की अद्वियात कोई बंदा ले रहा है, या एंटी हिस्टामिन का बड़ा रोल है कि बहुत सारे लोग एलर्जी वाली दवाइयां लेते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थकावट और सुस्ती का एहसास होता है, या ऐसे लोग जो डिप्रेशन की दवाइयां लेते हैं। अगली वीडियो में चल के बात करूंगा कि इसका बेहतरीन जो तरीका इलाज है वो क्या होना चाहिए, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।